तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंग डोंग ने कंप्लीट एनाइलेशन युआन गेट के डिसाइपल्स का कर दिया था। 537 डिसाइपल्स युआन गेट के आए थे और कोई भी इनमें से बचा नहीं था। इनको हराने के बाद अब लिंग डोंग भी बेहोश हो चुका था और जाते जाते किंगजू ने भी एक हीलिंग सलाइवा जायो जायो को देकर गई थी ताकि इससे लिंग डोंग जल्दी हील हो सके। अब आगे तो फाइनली अब ग्रेट सेक्टर कंपटीशन खत्म हो चुका था और ये जो न्यूज़ थी कि युआन गेट के डिसाइपल्स मर चुके हैं, क्योंकि जब बाकी सुपर सेक्ट के डिसाइपल्स बाहर निकलते हैं तो उनके थ्रू ये बात डेविल सिटी में फैल जाती है और धीरे धीरे पूरे ईशान जुआन रीजन में तो एक अफरा तफरी का माहौल छा गया था और एक ही नाम चारों तरफ चल रहा था कि डाओ सेक्ट का एक बंदा है लिंग डोंग, उसने अकेले युआन गेट के सभी बंदों को मार दिया है। एक ही चर्चे ही चल रहे थे कि ये लिंग डोंग ये एक मॉन्स्टर है शायद, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि युआन गेट के वहां पर 3 लिटिल किंग्स थे और 6 सोल जनरल्स, उन्हें अकेले कैसे, और बाकी तो और डिसाइपल्स भी थे 7 स्टार 8 स्टार निर्वाणा पर। लिंग डोंग कैसे अकेले मार सकता है। अब युआन गेट क्योंकि इनकी एक नई फसल को पूरी तरह से लिंग डोंग ने काट दिया था तो इनका बेस अब कमजोर हो जाने वाला था। अब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के आसपास बाकी सभी सुपर सेक्ट वाले बाहर आ चुके थे और बाकी जो सुपर सेक्ट के जो सीनियर्स आए हुए थे इनको भी जब ये बात पता चलती थी तो ये भी हैरान थे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, युआन गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ एल्डर्स बैठे हुए थे, ये कह रहे थे सभी लोग कैसे मारे जा सकते हैं, उस लिंग डोंग ने ऐसा क्या किया। ये सुनकर के एक दूसरे एल्डर कहते जाओ टोंग जो कि सच में बहुत स्ट्रांग था, वो भी इतने लोगों को नहीं मार पाया था, उसने 3-4 ही लोगों को मारा था, पर ये लड़का ये जरूर कुछ ना कुछ डर्टी ट्रिक यूज कर रहा होगा। तभी एक जो दूसरे एल्डर थे वो लुओ टोंग को डांटते हैं कि जो सुपर सेक्ट कंपटीशन मतलब 100 एम्पायर वॉर में तुम ही गए थे सिलेक्शन के लिए, तो ये बंदा हमारा सेक्ट क्यों नहीं ज्वाइन किया जब ये फर्स्ट रैंक आया था, तुम उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाए, तुम नकारे हो। लिऊ टोंग ये बातें सुन रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसको कहा था, पर शायद वो हमसे पहले से ही चढ़ता था। और 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो बंदा इतना लेवल पर पहुंच गया। और एक दूसरे एल्डर काफी गुस्सा थे कि ये मैटर हम ऐसे तो नहीं जाने दे सकते, इस लिंग डोंग को आप कुछ करना ही पड़ेगा। पर इनके जो एक चीफ थे वो कहते हैं लेकिन ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में तो ऐसा रूल है ही कि कोई भी मरे कोई भी जिए, उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम रूल्स कैसे तोड़ सकते हैं। अब इनकी थोड़ी बहुत बातचीत चलते रहती है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और डेविल सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर डाओ सेक्ट के जो 4 हॉल मास्टर्स थे वो बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। जैसे कि कीली जो थे स्काई हॉल वाले वो अपने चेंजन यानी डेजोलेट हॉल वाले से बोल रहे थे, यार इस बार तुम्हारे हॉल को गजब ही बंदा मिला है और हमारा डाओ सेक्ट सच में काफी लकी है। चेंजन स्माइल तो कर रहे थे पर ये थोड़े चिंतित भी थे कि ये मैटर तो हो गया है, पर युआन गेट वाले वो शांत नहीं बैठने वाले। पर जो फ्लड हॉल के मास्टर रहते हैं जू शान, वो कहते हैं पर ये तो नियम है ना, ग्रेट सेक्टर कंपटीशन में हर बार हमारे बंदे मारे जाते हैं, हम तो कभी कुछ नहीं बोलते। और इस समय एक बार कीली तो ये भी कह रहे थे, इवन जो हमारे सीनियर जाओ टोंग थे वो भी इतने एरोगेंट मतलब डोमिनियरिंग नहीं थे जितना कि लिंग डोंग है। आज मैं काफी खुश हूँ। अब इधर इस दौरान 5 दिन बीत जाते हैं। लिंग डोंग जो कि अब बेहोश था फाइनली अपनी आंखें खोलता है। अब जागते ही ये थोड़ी पुरानी बातें सोचता है कि क्या हुआ उसके बाद, पर इसे याद था कि इसने बाकियों को तो मार दिया था। बहुत सारे डिसाइपल्स डाओ सेक्ट से घेरे हुए थे। अब इसके जागते ही यहाँ पर हुआन वान जायो यिंग जायो जायो वगैरह बाकी आते हैं। हुआन वान देखते और कहती तुम 5 दिन तक बेहोश थे, मुझे लगा कि तुम्हें अब उठा के लेके जाना पड़ेगा डाओ से। लिंग डोंग जानता था कि 5 दिन मतलब इसकी इंजरीज ठीक ठाक थी, पर हुआन वान भी कहती है पर तुम्हारी एबिलिटीज रिकवर की काफी स्ट्रांग है। और जायो जायो कहती है जाते जाते किंगजू ने एक सलाइवा दिया था जिसकी वजह से तुम्हारी इंजरीज जल्दी ठीक हो गई। लिंग डोंग भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित था पर ये कुछ बोलता नहीं है। उसके पास जायो जायो कहती है हालांकि 5 दिनों तक हुआन वान तुम्हारा ध्यान रख रही थी, वो सोई भी नहीं। अब मेरे से मत पूछना कि हुआन वान 5 दिन कैसे जाग गई, अब लिखा हुआ है तो पढ़ देता हूँ। अब यहाँ पर किंगटान भी रहती, वो थोड़ा सा इमोशनल थी। इसे देख करके लिंग डोंग कहता है मैं ठीक हूँ, पर किंगटान कहती मैं अभी भी काफी वीक हूँ कि आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। किंगटान ने भी घर इसीलिए छोड़ा था ताकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाए और कभी भी लिंग डोंग को जरूरत पड़े ये उसकी मदद कर पाए। पर 2 साल लगभग ट्रेनिंग करने के बाद भी ये शायद उस लेवल पर अभी भी नहीं है। अब इधर लिंग डोंग चैन गुई को थैंक्स बोलता है और चैन गुई भी अब ये जान चुका था ये लिंग डोंग ये नॉर्मल बंदा नहीं है। दिखने में तो इसका स्ट्रेंथ 8 स्टार निर्वाणा पर है, पर इसकी काबिलियत उससे कहीं ऊपर है, क्योंकि चेनगुई ने खुद युआन कांग से फाइट किया था तो इसे मालूम था कि युआन कांग कितना स्ट्रांग था। अब सभी बताते हैं कि सेक्ट कंपटीशन बेसिकली ओवर हो चुका है तो बाकी सुपर सेक्ट वाले जा चुके हैं। और वांग्यान कहता है पर डेविल सिटी में माहौल सही नहीं है, मैंने जितना सुना है। जायो जायो कहती है जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे अंकल कीली के साथ हम जल्दी से डाओ सेक्ट लौट जाएंगे, नहीं तो युआन गेट बीच में पक्का आएगा। अब उसके बाद इनका पूरा ग्रुप वो टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ बढ़ता है और इसमें ये लोग प्रवेश कर जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है, डेविल सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पवेलियन एक ब्यूटीफुल लड़की बैठी हुई थी और इसका ध्यान वहीं पर था जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन डेविल रीजन से बाहर आता था। इसके बगल में सूरवो भी खड़ी थी और पूछ रही थी मतलब सीनियर सिस्टर किंगजू बिग ब्रदर लिंग डोंग अभी तक आए नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। किंगजू इसे समझा रही थी। अब सूरवो भी थोड़ी बड़ी हो रही थी तो इसे समझ में एक चीज तो आ रहा था कि शायद सिस्टर किंगजू और बिग ब्रदर लिंग डोंग इनके बीच में कुछ तो है।
और ये सवाल ये पूछ ही लेती है। ये सुन करके किंगजू थोड़ा सा चौंक जाती है, पर क्योंकि किंगजू इसका चेहरा हमेशा एक जैसे ही रखती थी, काम रहती थी, तो ये बताती कि मैं पास्ट में उससे एक बार मिली थी और उसने भी एक बार मेरा हेल्प किया था, वो पूल रीजन में, पॉन्ड में। बस यही हमारा रिलेशन है। सूर वो समझ जाती है, तो ज्यादा नहीं पूछती है। अब इससे किंगजू एक चैन की सांस लेती है और फाइनली वो जो फॉर्मेशन था वहां पर फ्लक्चुएशन होता है। अब ये दोनों देख रहे थे कि डाउ सेक्टर डिसाइपल्स बाहर आ रहे हैं। फॉर्मेशन के बाहर एक लाइट चमकती है और फाइनली ये सभी बाहर आ जाते हैं। चारों तरफ इस समय काफी आवाजें होने लगी थी कि डाउ सेक्टर डिसाइपल्स आ चुके हैं और सबका ध्यान बस एक ही बंदे पर था, वो था लिंगडोंग। तभी यहाँ पर एक आवाज आती, लिंगडोंग की तरफ कोई देखता और कहता है गाली देते हुए कि हम तुम्हारा वेट कब से कर रहे हैं, अब सीधा हमारे साथ युआन गेट चलो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। यहाँ पर बेसिकली 6 एल्डर्स खड़े थे युआन गेट के। अब इनकी बात सुनते कीली और चेंजन कहते हैं और बाकी 2 हाल मास्टर कि लिंगडोंग उसने क्या कोई अपराध किया है, वो तो कंपटीशन था, सबको मालूम था शायद आज इस बार डाउ सेक्टर और युआन गेट में एक भयंकर फाइट होने वाला था। अब इस समय युआन गेट के ये 6 एल्डर्स अपना अपना एडवांस लाइफ स्टेज के ऑरा रिलीज करते और साथ में डाउ सेट के भी ये चारों जो एल्डर्स थे ये अपनी अपनी ऑरा रिलीज करते हैं। अब इनमें बहस चलने लगती, खास करके युआन गेट का जो एक एल्डर था ग्रे कपड़ों में, वो कहता है कीली तुम्हारा ये डिसाइपल कुछ ज्यादा ही कर गया है, इसे तुम ऐसे जाने नहीं देंगे। जाओ जाओ का भी चेहरा इस समय बदल रहा था, मतलब ये लोग बिना बदला लिए मानेंगे नहीं। और ये जो बंदा था युआन गेट का, इसका नाम था ओल्ड घोस्ट शीडोंग। इससे अंकल कीली कहते अरे कुछ डिसाइपल्स तो तुम्हारे मारे गए हैं, ये तो हर बार होते रहता है। ये सुनकर के शीडोंग कहता है कुछ डिसाइपल्स? हमारे युआन गेट के 500 से ज्यादा डिसाइपल्स मारे गए हैं तुम्हारे इस लिंगडोंग के द्वारा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। अब चेंजन अपने डेजोलेट हॉल वाले इसे समझाते कि शीडोंग ये सब तो मैटर हर बार होते रहता है, और चेंजन कहते हैं जो पावरफुल रहेगा वो जीतेगा ही, और ये डायरेक्टली बोलते हैं। इसे सुन करके शीडोंग कहता तुमने क्या कहा, फिर से कहो, मेरे डिसाइपल्स डिजर्व करते थे मरना। शीडोंग कहता कि मैं तुम लोगों से बहस नहीं करना चाहता हूँ, मेरे साथ लिंगडोंग को जाने दो, फालतू में अपने डाउ सेट को पूरी तरह से तहस नहस मत करने पर मजबूर करो। कीली कहते हैं अगर तुम्हारे युआन गेट के 3 सेक्ट मास्टर भी आ गए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 8 सुपर सेक्ट में ग्रेड सेक्ट कंपटीशन बना ही ऐसा है और इसका रूल ही ऐसा है। ये सुनकर के शीडोंग कहता है कि सेक्ट मास्टर ने मुझे कहा है इस लिंगडोंग को लाने के लिए, हाँ अगर इस मैटर को रिजॉल्व करना है तो अपने डाउ सेक्ट के मास्टर यिंग जुआनजी को भेज देना। शीडोंग समझ जाता है ये लोग इसे ले जाने नहीं देंगे। अब शीडोंग बोल ही देता है माना कि तुम चारों भी एडवांस लाइफ स्टेज पर हो, पर हम 6 भी एडवांस लाइफ स्टेज पर हैं, क्या तुम हमें रोक पाओगे? चेंजन हंसते और कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा हम बेवकूफ हैं? हमें मालूम है अगर तुम लिंगडोंग को ले गए युआन गेट में तो वो बचेगा नहीं। अब इधर ये लोग अटैक करने लगते युआन गेट वाले, और वहीं कीली चिल्लाते हैं कि डाउ सेट के डिसाइपल्स पीछे भागो। चेंजन भी इस समय लिंगडोंग वगैरह से कहते हैं डाउ सेट के लिए निकल जाओ, हम इनको रोक रहे हैं। अब यहाँ पर वो लियू टोंग भी आए हुए थे, तो लियू टोंग से शीडोंग तुरंत ही कहते हैं लियू टोंग उस लड़के यानी लिंगडोंग को पकड़ लो। लिंगडोंग देखता है लियू टोंग और इसे पहचान जाता है, दोनों की बातें होती है। लियू टोंग कहता है तुम्हारी कैपेबिलिटी सच में काफी अच्छी है, हमें काफी निराशा है कि तुमने हमारा युआन गेट ज्वाइन नहीं किया। लिंगडोंग भी इसकी बात सुनकर के स्माइल करता है। लियू टोंग इससे बोलता है कि लिंगडोंग तुम सरेंडर कर दो। लिंगडोंग कहता है पर तुम्हारी एबिलिटी इतनी नहीं है कि तुम मुझे रोक पाओ। अब लियू टोंग के आसपास कई सारे इसके साथी भी थे जो लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं यिंग जायो जायो वांग यान वगैरह भी इनसे फाइट करने लगते हैं। अब क्योंकि ये लोग भी हाफ लाइफ स्टेज पर पहुंच चुके थे तो इनका ऑरा काफी बढ़ चुका था। अब इधर लियू टोंग ये रुकता नहीं है और एक पावरफुल पाम अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। लिंगडोंग भी देखता है इसे और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा, पहले तुम योग्य थे पर अब मेरे सामने नहीं। ये तुरंत ही अपना ग्रीन लाइट ऑरा बाहर निकालता है, बॉडी उसकी पूरी ड्रैगन टैटू से कवर हो चुकी थी, और एक पावरफुल फिस्ट अटैक ये लियू टोंग के पाम अटैक के बदले कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और इस पंच के कारण लियू टोंग को काफी पीछे लिंगडोंग ढकेल चुका था। पर इस समय एक दूसरे एल्डर लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं और कहते तुम्हें मैं भागने तो नहीं दे सकता, और ये एडवांस लाइफ स्टेज पर थे और उन 6 एल्डर्स में से एक थे। अब इनका हाथ स्पेस को फाड़ते हुए लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। लिंगडोंग जैसे अपना फुल पावर यूज करने वाला था तभी इसको एक साइड से एक पर्पलिश लाइट आते हुए दिखती और आसमान में इस समय एक हंसी गुज रही थी कि तुम मेरे रहते हुए लिंगडोंग पर अटैक करोगे, ग्रैंडपा मार्टिन के रहते हुए। अब यहाँ पर ग्रैंडपा मार्टिन भी आ जाते हैं और इनके बगल में एक बंदा खड़ा था पूरी ब्लैकिश ऑरा के साथ, ये था अपना जायो यान। और आते ही ग्रैंडपा मार्टिन एक पावरफुल पाम फोर्स से ये जो एल्डर लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था उसे काफी दूर फेंक देते हैं। अब ये एल्डर जो कि एडवांस लाइफ स्टेज में था ये कहता कौन है आप और हमारे युआन गेट के मैटर में क्यों बीच में आ रहे हैं। शुरुआत में जब ग्रैंडपा मार्टिन और जायो यान आए थे तो कोई इनको देख नहीं पा रहा था क्योंकि इनकी ऑरा काफी ब्राइट थी। अब ये नॉर्मल हो जाती है तो सभी लोग देखते हैं। लिंगडोंग इन्हें देख करके काफी खुश होता है और ग्रैंडपा मार्टिन इस समय लिंगडोंग के बाजू में आते हैं और कहते मतलब तुम जहां भी जाओगे तबाही मचाओगे ही। मैंने सुना तुमने क्या किया यूनिक डेविल रीजन में, काफी अच्छा रहा तुम्हारा इस बार प्रदर्शन। अब इधर यिंग जायो जायो इन्हें पहली बार देख रही थी तो पूछती ये दोनों कौन है। ये सुनकर के हुआन वान कहती कि जब आप कल्टीवेशन कर रहे थे तो इन लोगों ने भी हमारे डाउ सेट को ज्वाइन किया था, पर कुछ ही दिन बाद ये चले गए थे। वो जो हैंडसम मैन है उनका नाम लिन डायो है
और दूसरा जो है उसका नाम लिन यान है। ये लिंगडोंग के स्वान ब्रदर्स हैं। जायो जायो इन दोनों के ऑरास को देख, तो जो अपना जायो यान था उसकी ऑरा तो हमेशा से काफी फियर्स थी। जब लिंगडोंग जब गुस्सा होता था तो उसकी ऑरा जैसी रहती थी नॉर्मल स्टेट में, जायो यान की ऑरा वैसे ही रहती थी। और ग्रैंडपा मार्टिन की ऑरा को ये तो फील ही नहीं कर पा रही थी। जायो जायो अपने मन में सोच रही थी, इतना पावरफुल फ्रेंड लिंगडोंग का। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन हुआन वान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपकी मेमोरी काफी अच्छी है। वैसे भी ग्रैंडपा मार्टिन हुआन वान से थोड़ा डरते थे, खास करके उसके रिनकार्नेटर ऑरा को जब से वो जान गए थे। अगर ग्रैंडपा मार्टिन अपने पीक पर भी रहते तो भी इस लड़की से अगर ये अपनी ऑरा को जगा ले तो फाइट नहीं कर सकते थे। तभी ग्रैंडपा मार्टिन की नजर होते हुए किंग टान पर जाती और ये कहते ये क्या कर रही है यहाँ पे। हालांकि किंग टान इन्हें नहीं जानती थी पर ये जानते थे इसे। और जायो यान भी अब इस समय देखता है इस लड़की को। ये तो जानता था क्योंकि ये बचपन से ही जब टाइगर था तो इसे किंग टान खाना वगैरह खिलाती थी। किंग टान को भी समझ में नहीं आता है ये लोग मुझे कैसे जानते हैं। तभी लिंगडोंग हंसता है और कहता है ये जायो यान है अपना, जिसे बचपन में तुम खाना खिलाती थी। ये सुनकर के किंग टान कहती लिटिल फ्लेम। लिंगडोंग कहता है ये लिटिल फ्लेम नहीं है, इसे तुम आपसे बड़े भैया कहोगी। ये सोचने लगती है तो एक जानवर था, ये ऐसा कैसे हो गया। अब किंग टान हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद किंग टान लिटिल मार्टिन की तरफ देखती और कहती है ये तो काफी प्रीटी लग रहा है। ये सुन करके ग्रैंडपा मार्टिन को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मतलब एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। अब इधर वो दूसरा जो एल्डर था जो इनसे फाइट कर रहा था कि आप है कौन, हमारी युआन गेट के मैटर में क्यों आ रहे हैं। ग्रैंडपा मार्टिन कहते यार ये बकवास बहुत कर रहा है और इस ग्रेइश ओल्ड मैन से कहते अरे इस बंदे ने तुम्हारे साथियों को मारा है, तुम हमसे बात क्यों कर रहे हो, चुपचाप फाइट करो। अब ये बंदा भी गुस्सा होता है, कहता कोई भी आ जाए आज तो मैं लिंगडोंग को लेकर जाऊंगा। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं ठीक है फिर ट्राई कर लो। इनके चेहरे पर एक स्माइल था। अब ग्रैंडपा मार्टिन रुकते भी नहीं, ये थोड़ा सा हवा में जाते, हाथों पे इनके एक पर्पलिश ब्लैक फ्लेम। अब इधर जायो जायो देख रही थी कि यार ये बोलने में तो लिंगडोंग से भी ज्यादा जहर उगलते हैं, ये सच में इसके भाई हैं। ये तीनों बेसिकली ओल्ड मैन जैसे ये फ्लेम देखता है इसका चेहरा उतरने लगता है। फिर कहता है क्योंकि तुम इस बंदे के साथ हो तो तुम भी नहीं बचोगे। ग्रैंडपा मार्टिन कहते तुम मुझे रोकोगे। ग्रैंडपा मार्टिन के चेहरे पर एक अलग ही प्राइड था। अब ये ओल्ड मैन भी अपने युवान पावर को रिलीज करता है और अपने युवान पावर से एक माउंटेन पीक बनाता है और ग्रैंडपा मार्टिन पर इसका प्रेशर देने लगता है। ग्रैंडपा मार्टिन तुरंत अपना ये जो ऑरा इन्होंने निकाला था यानी फ्लेम इस माउंटेन पीक की तरफ उछाल देते और एक ही क्षण में ये माउंटेन पीक कोलैप्स कर जाता है। लिंगडोंग ये चीज देख और अब इसे समझ में आ रहा था। ये ग्रैंडपा मार्टिन से कहता है मतलब तुम्हारा लगता है ऑरा फिर से रिकवर हो गया। मार्टिन भी स्माइल करते, ये भी पूरी तरह से तो रिकवर नहीं हुआ, फिर भी मैं लाइफ स्टेज में कोई भी बंदा हो उसे संभाल सकता हूँ। मतलब ग्रैंडपा मार्टिन का स्ट्रेंथ फिलहाल परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज में था। तो लाइफ स्टेज 3 पार्ट में होता है, इनिशियल लाइफ स्टेज, एडवांस लाइफ स्टेज और तीसरा होता है परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज। तो ग्रैंडपा मार्टिन फिलहाल इस लेवल पर थे। अब ग्रैंडपा मार्टिन स्पेस में अपने हाथ को सिकोड़ते हैं और जो ओल्ड मैन के आसपास का स्पेस था वो भी अपने आप सिकुड़ने लगता है और वहां से क्रैक होकर के फिर से एक पर्पलिश ब्लैक फ्लेम उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ये ओल्ड मैन अपने आसपास एक युवान पावर का डिफेंस बनाता है। अब जैसे इसके डिफेंस से वो पर्पलिश ब्लैक फ्लेम टकराता है, ओल्ड मैन का चेहरा और भी ज्यादा उतरने लगता है। इसका डिफेंस तुरंत ही कोलैप्स कर जाता है। पर्पलिश ब्लैक ग्रैंडपा मार्टिन के हैंड साइन के कारण एक ड्रैगन फॉर्म लेता है और इस बंदे की बॉडी से टकरा जाता है और इस अटैक के कारण ये काफी दूर जाके गिरता है। कपड़े इसके जल गए थे और अभी इसकी काफी कमजोर हो चुकी थी। बहुत सारे लोग हैरान थे। ये जो एल्डर था ग्रे रोब्ड मैन ये प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर था, वो भी एडवांस लेवल पर, फिर भी एक ही अटैक में इसका ये हालत। अब सभी सोच रहे होते और किंग्सो भी कि ये बंदा कौन है, क्या ही पावरफुल है। बड़ी बात ये थी कि इस बंदे का एज इन्हीं के आसपास था पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और किंग्सो के बाजू में जो खड़ी एल्डर थी वो भी एडवांस लाइफ स्टेज में ही थी, वो भी हैरान थी इस बंदे को देख करके। तभी पीछे से सुरवो बोलती है ये बिग ब्रदर लिंडायो हैं, लिंगडोंग के स्वान ब्रदर। किंग्सो और ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब इस लिंगडोंग के कितने दोस्त हैं और जो भी हैं इससे ज्यादा पावरफुल है। सुरवो पूरी कहानी सुनाती कि वो जो तीसरे वाले उनका नाम लिन यान है और इनमें सबसे बड़े लिंगडोंग है। ये सुनकर के सोचने लगती है मतलब लिंगडोंग इनका लीडर है जबकि सबसे पावरफुल वो लिंडायो है। अब ये समझ जाती है कि लिंगडोंग का जो एक्सपीरियंस रहा होगा इस समय मतलब 5-6 सालों में काफी खतरनाक रहा होगा, तभी इससे पावरफुल बंदे इसके दोस्त हैं और इसे बड़ा भाई मान रहे हैं। अब इस समय ये जो ग्रे रोब्ड मैन था इसका नाम था लिu यू। इसे देख करके इसकी हालत खराब थी। तो जो 5 एल्डर्स थे युआन गेट वाले वो हैरान थे कि कौन है जो तुम्हें इस लेवल पर फोर्स कर दिया। शीडोंग वगैरह का नजर अब ग्रैंडपा मार्टिन पर जाता है। ये भी पूछता है मित्र आप हैं कौन। ग्रैंडपा मार्टिन बकवास करने के मूड में थे नहीं, बोलते कि तुम पांचों मतलब 6 लोग मिल के आओ, मैं तुम सबसे फाइट करना चाहता हूँ। ये सुन करके शीडोंग कहता है मैं भी देखना चाहूंगा तुम सच में कितने स्ट्रांग हो। अब कीली भी आश्चर्यचकित थे, चेनजेन भी कि ये बंदा है कौन, पर चेनजेन जानते थे तो बताते कि शायद वो लिंगडोंग का वही फ्रेंड है जो कुछ दिनों के लिए आया था डाओ सेक्ट में। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन कीली वगैरह से कहते हैं कि इन सभी 6 को मुझ पर छोड़ दो। मार्टिन कहते हैं इन 6 से कि तुम्हारे पास एक ही मौका है, साथ में अटैक करना, घमंड वमंड मत दिखाना, नहीं बाद में मौका नहीं मिलेगा। अब इस सीन के कारण ये जो 6 एल्डर्स थे इनका चेहरा थोड़ा उतर गया था। हालांकि इनमें से एक तो घायल था, फिर भी 5 लोग तो अभी पूरी तरह से ठीक थे कि ये बंदा हमारा रेपुटेशन इतना अच्छा है ईस्टर्न जुआन रीजन में और ये हमसे ऐसे बातें कर रहा है,
कि हमसे अकेला फाइट करेगा। शीडोंग कहता है तुम ट्राई करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जितना बोल रहे हो उतना पावर है भी कि नहीं। अब ये 6 बंदे ग्रैंडपा मार्टिन जो कि हवा में थे इनकी तरफ बढ़ते हैं अपने बाउंडलेस युआन पावर को रिलीज करके। इनका सभी का अटैक ग्रैंडपा मार्टिन के करीब आता है। ये एक डिफेंस बनाते और इन सभी का अटैक ये डिसॉल्व कर देते और कहते हैं इतना ही पावर है तुम्हारे पास। कीली वगैरह भी देख रहे थे यार ये बंदा सच में काफी स्ट्रांग है, इनका भी पावर ग्रैंडपा मार्टिन से काफी कम है। अब ये जैसे ये बात बोलते हैं शीडोंग वगैरह का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इन्हें देख रहे थे और इनकी इज्जत उतर रही थी। शीडोंग बोलता है और ये सभी एक साथ हेवन कवरिंग युआन एरे बनाने लगते हैं और ग्रैंडपा मार्टिन को इस फॉर्मेशन में घेरने की तैयारी करते हैं। वैसे तो ये फॉर्मेशन आसपास के स्पेस को कवर कर लेते पर इन पांचों की जो ऑरा थी शीडोंग के बॉडी में एंटर करने लगती है और इसका ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगता है। कीली जानते थे ये युआन गेट का हेवन कवरिंग युआन एरे है। इससे जो बंदे फॉर्मेशन बनाते हैं अपने एक दोस्त को अपनी ओरा ट्रांसफर करके थोड़ी समय के लिए उसकी ओरा बढ़ा सकते हैं। पर फिर भी चेंजन वगैरह को लग रहा था ये लिंगडोंग का जो दोस्त है ये भी काफी टेरिफाइंग है। शीडोंग अब इस ऑरा को मैनिपुलेट करता है और एक पावरफुल 100 फीट का सीलिंग टेक्निक बनाता है और इसमें से जो लाइट निकल रही थी ग्रैंडपा मार्टिन को अब घेरने लगती है। ग्रैंडपा मार्टिन देखते हैं और कहते हैं ये थोड़ा ठीक ठाक पावर है। ये अपने हैंड साइंस को मूव करते और एक पर्पलिश ब्लैक फ्लेम ऑरा बाहर निकलती और तुरंत ही ये 2 विंग्स में बदल जाती है जो कि 1000 फीट के आसपास थे। और जैसे ये विंग जो रहता है फड़फड़ाता है पूरा स्पेस कांपने लगा था और बैट विंग जैसे जैसे फड़फड़ा रहा था इसमें से जो शॉक वेव्स निकलते इस जाइगेंटिक लाइट से जो कि युआन गेट वालों ने इन बंदों ने बनाया था उससे जाके टकराते हैं। इनका फॉर्मेशन में तुरंत ही क्रैक आने लगा था और थोड़ी समय में ये फॉर्मेशन टूट जाता है। अब क्योंकि इस फॉर्मेशन को बनाने में इन 6 की ऑरा इस्तेमाल हुई थी तो इनका भी चेहरा काफी उतर चुका था। बाहर खड़े लोग हैरान थे, मतलब ये बंदा कौन है भाई, इसके एक अटैक को ये 6 एल्डर्स भी संभाल नहीं पा रहे थे। अब ग्रैंडपा मार्टिन रुकते नहीं, अपने पर्पलिश ऑरा से इन 6 पर अटैक करते और ये 6 जाके जमीन पर गिरते हैं। खून की उल्टी इनकी चालू हो जाती है। शीडोंग अपने खून पोंछता है और कहता है ज्यादा खुश मत हो, तुम ईस्टर्न जुआन रीजन में हो और हमारे युआन गेट में हमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं तो तुम बच तो नहीं पाओगे। ग्रैंडपा मार्टिन का किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता है। यार ये बंदा एक तो मुझे हरा नहीं पा रहा है और बकवास किया जा रहा है। अब इस समय अपनी ऑरा फुल पावर पर रिलीज कर रहे थे, मानो इन 6 को मारना चाहते थे। अब इस ऑरा को देख करके शीडोंग अपने साथियों से कहता है भागो यहाँ से। लिंगडोंग खुश था पर अचानक से ये फील करता है कि शीडोंग के जो आसपास का स्पेस थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट हो रहा है और वहां से एक हाथ निकलता है और एक पावरफुल फ्लिक से ग्रैंडपा मार्टिन के अटैक को भी और इनको भी ये थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ग्रैंडपा मार्टिन देखते हैं पहली बार इनका सीरियस चेहरा देखने को मिलता है और कहते हैं कौन है। और ये बंदा जो भी था ये हंसता है और कहता है कि हमारा ईस्टर्न जुआन रीजन, तुम हेवनली डेमन मार्टिन आना जाना यहाँ पर कब से हो गया, लगता है तुम हमारे युआन गेट को काफी नीचे समझ रहे हो। अब ये बंदा फाइनली स्पेस से बाहर आता है। लिंग किंगजो हो या कोई भी हो सभी नहीं जानते थे कि युआन गेट के जो 3 सेक्ट मास्टर है, ग्रेट सेक्ट मास्टर, उनमें से एक रेन युआनजी थे। अब जब ये बंदा प्रकट होता है यानी कि रेन युआनजी, तो पूरा स्पेस ही सॉलिडिफाई होने लगता है। युआनजी ने पर्पल, ब्लू और गोल्डन रोब कलर के कपड़े पहने हुए थे, बाल इसके सफेद थे। अब इसे कौन नहीं जानता था, सभी जानते थे ये युआन गेट का जो 3 ग्रेट सेक्ट मास्टर हैं उनमें से एक रेन युआनजी है। डाव सेक्ट के जो भी लोग थे, चाहे चेंजेन हो या कीली, सभी का चेहरा इस समय उतर चुका था और लिंगडोंग समझ रहा था भाई ये बंदा आते ही ग्रैंडपा मार्टिन जो कि ह्यूमन फॉर्म में थे इनकी आइडेंटिटी जान गया कि ये एक हेवनली डेमन मार्टिन है, तो इसका स्टेटस और पावर सच में काफी हाई है। ग्रैंडपा मार्टिन भी हंसते हैं और कहते रेन युआनजी, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा बंदा भी यहाँ पर आ जाएगा। इधर शीडोंग वगैरह माफी मांग रहे थे कि सेक्ट मास्टर हम उतने काबिल नहीं थे। अब इनकी बात सुनकर युआनजी कहते हैं तुम एक फाइट कर रहे हो सेलेस्टियल डेमन मार्टिन से, तुम कहाँ इससे बैटल कर पाओगे, कोई बात नहीं। रेन युआनजी से मैं ग्रैंडपा मार्टिन से कहता है तुम्हें इनसे क्यों फाइट करना, तुम इन्हें मारना क्यों चाहते थे। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं मारने के लिए साहस चाहिए और वो मेरे पास है। ये सुन करके रेन युआनजी कहते हैं तुम्हारी बात सही है पर ये ईस्टर्न जुआन रीजन है न कि तुम्हारा डेमन सिटी। और उसके बाद रेन युआनजी ग्रैंडपा मार्टिन से कहता है क्योंकि तुम अब यहाँ पर आ गए हो तो तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है। ग्रैंडपा मार्टिन अपनी ऑरा रिलीज करते हैं पर रेन युआनजी कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुआ है तो फिलहाल तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। और बात सही थी। युआनजी की नजर लिंगडोंग पर जाती है फिर तो तुम वही बंदे हो जिसने हमारे युआन गेट के 500 से ज्यादा डिसाइपल्स को मारा है। लिंगडोंग इस बंदे को देख रहा था। अब ये कहता है लिंगडोंग से अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तभी लिंगडोंग कहता है पर रूल्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर के युआनजी कहता है मुझे रूल्स का हवाला मत दो। और इतना बोलने के बाद ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। लिंगडोंग के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है पर इस स्पेस पर ग्रैंडपा मार्टिन अटैक करने लगते हैं कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई लेकर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये सुनकर के युआनजी कहता है मैं पहले ही कहा कि तुम मेरे मैच नहीं हो। ये तुरंत ही अपने 5 फिंगर्स अलग अलग लाइट्स निकालता है और ग्रैंडपा मार्टिन को एक प्रिजन टाइप युआन पावर में बंदी बना लेता है। और ये जो प्रिजन था इसमें थोड़ा बहुत ही सही पर इनकारनेशन का टच था
ग्रैंडपा मार्टिन ट्राई करते पर ये इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहे थे। अब इसके बाद ग्रैंडपा मार्टिन रुकते नहीं है, ये तुरंत ही अपने नेचुरल फॉर्म यानी कि मार्टिन वाले बॉडी को रिलीज करने लगते हैं। अचानक से इनकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। बॉडी इनकी पर्पलिश ब्लैक कलर की थी और 2 पंख भी अब बाहर आ चुके थे। पंख पर भी एक फ्लेम जल रहा था पर्पल कलर का। रेन युवानजी जब देखता है तो मतलब तुम्हारे पंख भी पर्पल गोल्डन कलर के हैं, मतलब सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब में तुम्हारा पोजीशन काफी हाई होगा। और कहता है वैसे भी तुम्हारे डेमन ट्राइब ने हमारे कई लोगों को मारा है, तो आज तुम्हें मार के मजा ही आ जाएगा। पर ग्रैंडपा मार्टिन जैसे अपना ये डेमन फॉर्म रिलीज करते हैं, इनका ऑरा काफी बढ़ जाता है और ये इस प्रिजन को इस बार तोड़ देते हैं। रेन युवानजी कहता है बहुत समय हो गया डेमन मार्टिन वगैरह से फाइट किए हुए, आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब ग्रैंडपा मार्टिन रुकते नहीं, ये तुरंत ही अपने फ्लेम से एक टोर्नेडो अटैक बनाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसे रेन युवानजी की तरफ बढ़ा देते हैं। रेन युवानजी अपना एक हाथ मूव करता है, इसके हाथों से युवान पावर निकलता है और एक पावरफुल लगभग 100 फीट का क्रिस्टल हैंड अटैक बनता है और ग्रैंडपा मार्टिन के इस टोर्नेडो अटैक को थोड़े ही समय में डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि जो फ्लक्चुएशन निकल रहा था इसकी वजह से कई सारे लोग अब पीछे भागने पर मजबूर हो चुके थे। अब कीली वगैरह जब इस सीन को देखते हैं तो ये समझ रहे थे कि जो रेन युवानजी है वो लाइफ और डेथ फ्यूजन स्टेज से आगे जा रहा है और रिनकार्नेशन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब समसारा लेवल पर ये पहुंच चुका था। समसारा के ऊपर रिनकार्नेशन लेवल माना जाता है। लिंगडोंग भी अब थोड़ा चिंतित हो रहा था। इसको जितना लगा था शायद रेन युवानजी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था और ग्रैंडपा मार्टिन अभी भी इनका ऑरा पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। अब इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद रेन युवानजी स्माइल कर रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम समसारा स्टेज में पहुंचे हो और खुद को रिनकार्नेशन लेवल का बताना चाहते हो। ये फिर से अपनी पर्पलिश ब्लैक ऑरा से कई सारे अटैक उल्का पिंड के समान युवानजी की तरफ भेजने लगते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। पर युवानजी बस अपने हैंड साइन को मूव कर और यहाँ का पूरा स्पेस ये मोबिलाइज कर सकता था और पूरे अटैक्स मार्टिन के ये ब्लॉक कर देता है। और युवानजी बेसिकली स्पेस को कभी भी क्रैक कर दे रहा था। अभी अपनी ऑरा को रिलीज करता है। इसकी ऑरा में इस बार लाइफ एंड डेथ ऑरा मिक्स थी और एक बहुत बड़ा सा बैरियर बनाता है लगभग 10,000 फीट का और इसमें ग्रैंडपा मार्टिन को ये कैद कर देता है। इस टेक्निक को कहते हैं लाइफ एंड डेथ वर्ल्ड। अब ग्रैंडपा मार्टिन कितना भी कोशिश कर रहे थे, इस बैरियर को ये तोड़ नहीं पा रहे थे। इस सीन को देखकर युवानजी फिर से स्माइल देता है। अब उसके बाद इसकी नजर लिंगडोंग पर जाती है। ये कहता है डाओ सेक्ट में बीच बीच में काफी अच्छे बंदे आते रहते हैं। कुछ समय पहले जाओ टोंग था, अब तुम आए हो और तुम जाओ टोंग से भी ज्यादा खतरनाक हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें करेजियस कहा जाए या स्टूपिड। इधर ये वो जो बैरियर बनाया था जिसमें इसने ग्रैंडपा मार्टिन को कैद किया था, अपने फिश से उसे सप्रेस कर रहा था। और लिंगडोंग से कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं गए जुआन गेट तो फिर सोच लो। हालांकि वहां पर अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं तुम्हारी जान तो नहीं लूंगा, मैं पर तुम्हारा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें यिंग जुआनजी आकर ले जा सकता है। ये सुनकर के चेंजन कहता है कि सेक्ट मास्टर रेन युवानजी ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। रेन युवानजी कहता है ज्यादा, इसने हमारे 500 से ज्यादा बच्चों को मारा है, मैं इसे जिंदा छोड़ दे रहा हूँ, वही बड़ी बात है। अब इधर चेंजन वगैरह भी अपने अपने पावरफुल अटैक रेन युवानजी की तरफ बढ़ाते, पर रेन युवानजी अपने सिंपल अटैक से इनके अटैक को डिसॉल्व कर देता है और इन्हें काफी दूर फेंक देता है। इसके एक ही अटैक से ये चारों लोग खून की उल्टी करने लगे थे। अब इधर इस सीन के कारण जो अपना जायोयान था वो तुरंत ही एक जायंट ब्लैक टाइगर में बदल जाता है और एक पावरफुल ब्लैक लाइट एनर्जी से रेन युवानजी पर अटैक कर देता है। रेन युवानजी देखता है और कहता है तो डेविल्स टाइगर ट्राइब, ओहो मतलब तुम्हारे दोस्त सच में काफी टेरिफाइंग है। एक डेमन ट्राइब और दूसरा डेविल्स टाइगर ट्राइब, पर आज तुम्हें लिंगडोंग कोई बचा नहीं सकता। और उसके बाद ये तुरंत ही ग्रैंडपा मार्टिन का जो स्पेस था उसे और भी ज्यादा पिंच करने लगता है। उधर जायोयान को भी इसने एक ही अटैक काफी दूर फेंक दिया था और वो भी खून की उल्टी कर रहा था। लिंगडोंग ये सब देख करके रेन युवानजी को गाली देने लगता है। अब ये भी अपना युवान पावर रिलीज करता है और जो डिस्टॉर्टेड स्पेस था जहां पर की ग्रैंडपा मार्टिन कब्जे में थे उसे ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और ये कहता है रेन युवानजी कि लिंगडोंग तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम मेरे सामने चीटी हो। युवानजी अपने प्रेशर से लिंगडोंग को सप्रेस करने लगा था, पर लिंगडोंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये अपने फिस्ट को लेकर आगे बढ़ ही रहा था। बॉडी में इसके पेन काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, खून हर एक जगह से निकलने लगा था। पर इस समय इसके बॉडी से एक फेंट फ्लक्चुएशन बाहर निकलती है और इसके बॉडी में जो स्टोन टालिस्मैन था अब वाइब्रेट करने लगा था और उसमें से एक सिल्वर लाइट निकलती है और इसके आसपास का जो स्पेस था जो कि रेन युवानजी ने ब्लॉक कर दिया था इसका, वो स्पेस भी कांपने लगता है और इसके फिस्ट में ये जो स्टोन टालिस्मैन का व्हाइट ऑरा था लिंगडोंग के मिक्स होता है और इस पावरफुल पंच से लिंगडोंग ने यह डिस्टॉर्टेड स्पेस जो रेन युवानजी ने इसे कब्जा करने के लिए बनाया था इसे ये तोड़ देता है। अब यहाँ पर जो भी था, शी डोंग हो या शीम हो, सभी हैरान थे। मतलब रेन युवानजी ये है कौन? ये समसारा लेवल का बंदा है और लिंगडोंग जो कि 8 स्टार निर्वाणा का बंदा है, उसने इसका डिफेंस को तोड़ दिया था। पर रेन युवानजी क्योंकि एक पुराना बंदा था तो ये समझ जाता है और लिंगडोंग से कहता है शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ तो है। अब इधर लिंगडोंग को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। ये फिर से कुछ हैंड साइंस मूव करता है और आसपास का जो पूरा एनर्जी था अपने डेजोलेट फोर्स से ये खींचने लगता है। इसकी ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगती है और डेजोलेट फोर्स जो इस बार ये यूज कर रहा था
100 मील तक ये फैला चुका था। मतलब 100 मील का जो एनर्जी था हेवन और अर्थ का, इसने डिवोर कर लिया था। रेन युवानजी कहता है तो तुमने भी ग्रेट डेजुलेशन स्क्रिप्चर मास्टर कर ही लिया है। रेन युवानजी जानता था पास्ट में जब डाउ सेक्ट के जाओ टोंग ने ये स्क्रिप्चर मास्टर किया तो उसने तबाही मचा दी थी। कोई भी एल्डर जाओ टोंग के सामने टिक नहीं पा रहा था। उसके बाद इन लोगों को ही आना पड़ा था। इन 3 सेक्ट मास्टर ने मिलकर जाओ टोंग को हराया था। अब फिर से एक नया बंदा। अब रेन युवानजी सोचता है अब इसे मारना ही पड़ेगा। इसे मालूम अगर ये बंदा फ्यूचर में इसे छोड़ दिया गया, ये स्ट्रांग हो गया तो युवान गेट बचने वाला नहीं है। पर रेन युवानजी फिर भी कहता है तुम्हारे एज में इतनी कम उम्र में जो तुमने ग्रेट डेजुलेशन स्क्रिप्चर मास्टर कर लिया है, सच में बड़ी बात है। युवानजी की बॉडी से भी एक फोर्स निकलता है और लिंगडोंग ने जो अपना अटैक लॉन्च किया था युवानजी पर, उसे ये अपने एक सिंगल हैंड से ब्लॉक कर देता है। और इस दौरान लिंगडोंग फिर से जाके काफी नीचे गिरता है, पर फिर भी ये मानने को तैयार नहीं था। ये अपनी ग्रीन ऑरा को इस बार रिलीज करता है, ड्रैगन विंग्स को फहराता है और फिर से आसमान में आ जाता है। लिंगडोंग इस बार ड्रैगन फिस्ट को यूज कर रहा था। ये आगे बढ़ रहा था पर रेन युवानजी बोलता है फ्रीज, और लिंगडोंग आसमान में एक जगह थोड़े समय के लिए फ्रीज हो जाता है। पर फिर से लिंगडोंग इसके डिफेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। युवानजी हैरान था ये बंदा ये मेरे डिफेंस कैसे तोड़ दे रहा है। पर इस बार क्योंकि ये चौकन्ना था तो अपने फ्लिक द फिंगर से लिंगडोंग के इस अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और एक पावरफुल फोर्स ये लिंगडोंग को फिर से काफी पीछे भेजता है। पर इस दौरान लिंगडोंग की हड्डियां जो थी वो टूटने लगी थी। इधर ग्रैंडपा मार्टिन जो कि लाइफ एंड डेथ फोर्स के बीच में वर्ल्ड में फंसे हुए थे, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। आंखें इनकी लाल थी। जाओयान जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था शायद जो लिंगडोंग, ग्रैंडपा मार्टिन और जाओयान एक बैटल हार रहे थे। ग्रैंडपा मार्टिन गुस्से में कहते हैं तुम्हारा युवान गेट मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन करके युवानजी हंसता है और कहता है पहले से ही डेमन मार्टिन ट्राइब और हमारा युवान गेट अच्छे रिलेशन में है नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो। और इधर उसके बाद रेन युवानजी की नजर लिंगडोंग पर जाती है और कहता है मैं तुम्हें काफी इंटरेस्टेड हूँ, शायद तुम्हारे बॉडी में कुछ तो है, अब मुझे लगता है देखना ही पड़ेगा। ये अपने हाथ को बढ़ाता है लिंगडोंग को पकड़ने के लिए। अब इस सीन को देख करके किंगटन आगे बढ़ती है बचाने के लिए लिंगडोंग को, पर चेनगुई से पकड़ लेता है। चेनगुई से कहता है अगर तुम जाओगी तो तुम्हारे भाई को ही परेशानी होगी, तो शांति से यहीं पर रहो। और ये रेन युवानजी ये कोई युवान कांग नहीं है, इसका पावर ईस्टर्न जुआन रीजन में टॉप का माना जा सकता है। अब किंगटन भी समझ रही थी इन लोगों का स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, फिलहाल ये कांप रही थी। उसके बाद ये कहती है अगर बिग ब्रदर लिंगडोंग को कुछ भी हुआ तो मैं इस बार जब जाऊंगी तो मास्टर से बोलूंगी कि मुझे डार्कनेस लॉ कोर्ट में जाना है। ये सुनकर के चेंगुई भी हैरान था क्योंकि इतने दिन से डार्कनेस मास्टर किंगटन को समझा रहे थे कि डार्कनेस लॉ कोर्ट ज्वाइन कर लो, पर इसने मना कर दिया था। पर शायद आज लिंगडोंग के लिए ये उस जगह को भी ज्वाइन करने को तैयार थी और सबको मालूम था अगर ये डार्कनेस कोर्ट में एंटर की तो अगली जो क्वीन होगी ये होगी पैलेस ऑफ डार्कनेस की, पर ये पहले जैसी रह नहीं जाएगी। और वैसे भी जो पैलेस ऑफ डार्कनेस के मास्टर हैं वो कब से चाहती कि किंगटन उनकी इनहेरिटेंस बने, पर यही बार बार मना कर देती थी। चेनगुई पूछता है क्या ये वर्थ इट है अपने भाई के लिए इतना बड़ा करना, इतनी बड़ी कुर्बानी देना। किंगटन कुछ बोलती नहीं। अब इधर लिंगडोंग अपने ग्रीन लाइट को निकाल रहा था बाहर ताकि रेन युवानजी के जो बढ़ते कदम है हाथ को ये रोक सके, पर ये वैसा कर नहीं पा रहा था। रेन युवानजी के हाथों से एक सक्शन फोर्स निकल रहा था और लिंगडोंग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा था। युवानजी कहता है पिछले बार हमने एक गलती की थी कि हमने जाओ टोंग को मौका दे दिया था और वो काफी ग्रो करके हमारे लिए एक सिरदर्द बन गया था, पर इस बार नहीं। पर जब रेन युवानजी लगभग लिंगडोंग के करीब पहुंच जाता है तो इसके आसपास एक कोल्ड फोर्स फील होता है, इवन मानो इसकी भी सोल जम सी गई हो। इसकी नजरें जाती है तो देखता कि सामने एक लड़की खड़ी थी और डाउ सेक्ट की थी। ये अपनी हुआन वान थी। इसके जो काले बाल थे इस समय तक नीले हो गए थे, आईसी ब्लू, आंखें भी इसकी आईसी ब्लू थी और ये किलिंग इंटेंट के साथ रेन युवानजी को घूर रही थी और इसके ऑरा को फील कर। पर रेन युवानजी भी कांप जाता है और रेन युवानजी जब इसके फोरहेड पर देखता है तो इसका चेहरा ही अगली हो जाता है क्योंकि ये जानता था कि ये एक रिनकार्नेशन सील है। इवन आसपास का जो एयर भी था वो भी काफी चिल हो जाता है। बहुत सारे लोग इस समय हैरान थे। इसकी बहन खुद, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वन वन इतना खतरनाक इसकी बॉडी कैसे चेंज हो सकती है, और जो कोल्ड की था उसे फील कर तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चेन जेन वगैरह को पहली बार पता चलता है कि वन वन एक रिनकार्नेटर है। इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि रिनकार्नेशन स्टेट इवन यहाँ पर कोई भी है जो भी हो, जैसे कि रेन युवानजी, वो भी रिनकार्नेशन लेवल पर अभी तक नहीं पहुंच पाया है। मतलब ये लड़की पास्ट में एक रिनकार्नेशन मास्टर रही होगी। रेन युवानजी जानता था कि इनके लिए अब सबसे बड़ा खतरा हुआन वान है जो कि एक रिनकार्नेटर है, इवन लिंगडोंग हो या ग्रैंडपा मार्टिन, इनसे भी ज्यादा। अभी जो सक्शन फोर्स है लिंगडोंग को खींच रहा था, इसका फोर्स ही बीच में फ्रीज हो जाता है और लिंगडोंग फाइनली इसके फोर्स से आजाद हो जाता है। और फिलहाल इसके दोनों स्पिरिट्स का फ्यूजन हो रहा था और अगर ये जल्दी से हो गया तो वन वन अपने रिनकार्नेशन सोल को जगा लेगी। पर लिंगडोंग अभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो क्योंकि हुआन वान का स्ट्रेंथ अभी भी काफी कम है। युवानजी कहता है चलो ठीक है तुम रिनकार्नेटर हो तो क्या हुआ, पर तुम भी आज इसे बचा नहीं पाओगी। हुआन वान कुछ बोलती नहीं है। ये कई सारे जो स्पेस में मतलब नमी होगी उसे ही कुछ आइस पार्टिकल्स में बदलकर युवानजी पर लगातार अटैक करने लगती है।
युआनजी इन्हें ब्लॉक कर रहा था एक ब्लैक व्हाइट लाइट बैरियर बना के, पर इसका बैरियर टूटता नहीं है। युआनजी इसकी तरफ देखता है और कहता है तुम मुझे डिफीट कर सकती, पर फिलहाल नहीं। जब तुम्हारा रिइंकार्नेटेड पावर जाग जाएगा तब ट्राई करना, पर शायद अब तुम्हें ये मौका मिले भी ना। अब ये फिर से अपने लाइफ एंड डेथ ऑरा को मिक्स करता है और एक ब्लैक व्हाइट सील्स हुआनवान पर अटैक कर देता है। हुआनवान इस अटैक को देखती है और तुरंत ही नेचर के पावर को यूज करके अपने जैसा ही एक आईसी फिगर बना देती है। पूरे जो जगह था यहाँ पर ये मानो ठंड से भर गया हो। पूरा स्पेस यहाँ का यूनिक डेवल सिटी का बर्फ से ढक गया था और ये आईसी फिगर इस ब्लैक एंड व्हाइट सील को ब्लॉक करने लगती है। अब दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते। लाइफ एंड डेथ फोर्स इस कोल्ड फिगर के सामने धीरे धीरे गायब होने लगता है और हुआनवान ने जो आईसी फिगर बनाया था ये भी गायब हो जाता है। हालांकि इस दौरान हुआनवान का ऑरा भी काफी वीक हो जाता है। युआनजी स्माइल करता है और कहता है कितने अटैक मेरे तुम ब्लॉक कर पाओगी। ये काफी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने लाइफ एंड डेथ ऑरा से एक लाइट रे बनाता और स्पेस को फाड़ते हुए हुआनवान की तरफ बढ़ जाता है। लिंगडोंग जब इस सीन को देखता है तो हुआनवान से कहता है हट जाओ, तुम इसे ब्लॉक नहीं कर पाओगी। हुआनवान इसकी बात सुनती और अपनी आईसी ब्लू आंखों से लिंगडोंग की तरफ देख करके एक स्माइल देती है और इस अटैक को ये ब्लॉक नहीं करती और ये अटैक आके इसकी बॉडी से टकराता। इसकी बॉडी से भी अब ब्लड बाहर आने लगा था। लिंगडोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये लड़की जाके काफी दूर गिरती है। लिंगडोंग काफी तेजी से आगे बढ़ता है और इसे जाकर के उठाता है और हक करता है और ये इसे पूछता तुम कर क्या रही हो। हुआनवान कहती है मुझे मालूम है मैं उसकी मैच नहीं हूँ, पर अगर मैं ऐसा करूंगी इंजर्ड हो जाऊंगी तो शायद फादर को आना पड़े। हुआनवान फिलहाल इसकी बाहों में थी और ये स्माइल कर रही थी। लिंगडोंग इस समय कांप रहा था। अब इसे पुरानी बातें याद आने लगती कि इस लड़की ने जब ये पहली बार डेजोलेट हॉल ज्वाइन किया था तो इसने इसे डांटा था कि तुम्हें स्काई हॉल में आना चाहिए था। दूसरी बार ये युवान सीड के लिए याओलिंग वगैरह से अकेले फाइट कर गई थी। ये लड़की सेक्ट को सबसे बड़ा मानती थी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। पर पहली बार लिंगडोंग को अब कुछ रियलाइज होता है कि लिंगडोंग की जान बचाने के लिए ये अपने जान की दाव लगाकर यिंग जुआनजी से फाइट कर रही है और इसका रीजन एक ही था कि वो नहीं चाहती थी कि लिंगडोंग मरे। ये समझ गया था और कहता चिंता मत करो, मैं इतना आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। रेन युआनजी ये सीन देख रहा था। अब इसका भी थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज होता है क्योंकि अब ये फील कर रहा था कि लिंगडोंग और हुआनवान के आसपास का स्पेस जो था वो डिस्टॉर्ट हो रहा था और वहां से एक बंदे व्हाइट रोब्स में यहाँ पर निकलते हैं और जब निकलते ही वो एक आवाज लगाते, रेन युआनजी तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो। रेन युआनजी और बाकी लोग भी देखते हैं और कहते हैं यिंग जुआनजी, डाओ सेक्ट हेडमास्टर, चेनजेन वगैरह इन्हें ग्रेट करते हैं। यिंग जुआनजी कहते हैं रेन युआनजी तुम सच में, तुमको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, तुम जूनियर डिसाइपल्स अपने पोजीशन को भूल करके अटैक कर रहे हो। ये सुनकर के रेन जुआनजी का थोड़ा चेहरा उतरता है। फिर ये कहता है इस बच्चे ने हमारे पूरे युवान गेट के डिसाइपल्स को मार दिया है, अब मैं कैसे पीछे बैठ सकता था। ये सुनकर के यिंग जुआनजी के पर ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में हर बार लोग तो मरते ही रहते हैं और हमारे कई डिसाइपल्स मारे गए, क्या हमने कभी कंप्लेन किया? और सभी लोगों को मालूम था यिंग जुआनजी जो कह रहे हैं वो सही है। बहुत सालों से डाओ सेक्ट के बहुत डिसाइपल युवान गेट के द्वारा मारे गए हैं। फिर भी ये रेन युआनजी कहता है लेकिन लिंगडोंग को हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। और रेन युआनजी कहता है अगर तुम भी बीच में आओगे तो फिर एक बड़ा वॉर होगा। रेन युआनजी लेकिन एक चीज जानता था, यिंग जुआनजी नॉर्मली काफी शांत रहते, पर अगर बात बड़ी हो जाए तो ये भी जानता था कि इनका पावर सच में थोड़ा ज्यादा है। अब इधर यिंग जुआनजी अपनी लड़की यानी कि हुआनवान को देखने लगे थे और वहीं दूसरी तरफ रेन युआनजी इस मौके का फायदा उठाकर अपना हाथ लिंगडोंग की तरफ बढ़ाता है। यिंग जुआनजी देख रहे थे। फिलहाल हुआनवान लिंगडोंग के बाहों में थी, ये कुछ बोलते नहीं है और हुआनवान इन्हें घूर रही थी कि कुछ करिए पिताजी। उसके बाद फाइनली यिंग जुआनजी मूव करते और रेन युआनजी के बढ़ते हुए हाथ ये पीछे फेंक देते हैं। रेन युआनजी देखता है। उसके बाद यिंग जुआनजी कहते जब तक ये बंदा हमारे डाओ सेक्ट का डिसाइपल है इसके पीछे मेरा हाथ है। रेन युआनजी को लगा नहीं था कि इस बार यिंग जुआनजी सच में फाइट करेंगे। हालांकि इनका युवान गेट डाओ सेक्ट से थोड़ा स्ट्रांग है, पर इसे मालूम था कि यिंग जुआनजी कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। अब उसके बाद यिंग जुआनजी भी बोल पिछली बार मैंने जाने दिया था जाओ टोंग तुम्हारे युवान गेट में घुस के मारा था, पर इस बार नहीं। पर इस समय रेन युआनजी के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्टेड होने लगता है और दो फिगर और यहाँ से प्रकट होते हैं और इनमें से एक कहता है कि सेक्ट मास्टर यिंग जुआनजी आप जो कह रहे हो वो सही है, लिंगडोंग ने जो किया वो रूल्स के हिसाब से, पर फिर भी हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इनमें से एक बंदे ने ब्लैक कपड़ा और दूसरे ने व्हाइट पहना था। एक का नाम टियान युआनजी और दूसरे का नाम डी युआनजी था। तो टोटल ये तीनों युवान गेट के 3 सेक्ट मास्टर थे। अब आपको इनका नाम फिल्म एम्ब्रा जैसा ही लग रहा हो, शायद चाइनीज लोगों को ज्यादा नाम मिलते नहीं है। यिंग जुआनजी इनमें से एक को तो संभाल सकते थे, पर ये तीनों आ चुके थे और तीनों का लेवल सेम ही था, इन्हीं के बराबर। पर इस समय जब ये तीनों आ जाते हैं तो सीनियर यिंग जुआनजी के आसपास का भी स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और एक व्हाइट मैन काफी जो ओल्ड थे वो प्रकट होते हैं। बेसिकली ये डाओ सेक्ट के ग्रैंड एल्डर थे। इन्हें देख करके चेनजेन वगैरह थोड़ा स्माइल करते हैं। रेन युआनजी देखता है और कहता है ओल्ड घोस्ट कियान तुम सच में जिंदा हो। ये सुन करके कियान कहते हैं मुझे लगा कि तुम मरे नहीं तो मैं कैसे मर जाऊं। ओल्ड घोस्ट कियान का भी स्ट्रेंथ समसारा लेवल पर ही था। अब इस समय हुआनवान थोड़ा खुश थी कि चलो शायद मैटर अब निपट जाए, क्योंकि ओल्ड घोस्ट कियान भी बोलते कि रेन युआनजी लिंगडोंग का मैटर रूल्स के हिसाब से ही तो तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। रेन युआनजी का चेहरा बन जाता है। पर वो जो दूसरा बंदा था टियान युआनजी वो कहता पर ये मैटर
ऐसे ही नहीं खत्म होगा। और ये लिंगडोंग की तरफ देखता है। फिर उसके बाद इसकी नज़र ग्रैंडपा मार्टिन पर जाती है, जो कि लाइफ एंड डेथ वर्ल्ड में फिलहाल फंसे हुए थे। उसके बाद ये कहते कि ठीक है, लिंगडोंग को छोड़ देंगे, पर इस डेमन मार्टिन को तो नहीं, क्योंकि इससे तो तुम लोगों के सेक्ट का कोई नाता भी नहीं है। अब ये सुनते ही वान वान का भी चेहरा उतर जाता है। इसको मालूम था कि कुछ भी हो जाए लिंगडोंग अपने भाइयों को तो नहीं छोड़ेगा। लिंगडोंग कहता है ये मेरा भाई है और मैं ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकता। पर वान वान इसे समझाती है तुम कर क्या सकते हो, मारे जाओगे। लिंगडोंग कहता है ग्रैंडपा मार्टिन मेरे वजह से यहाँ पर आए मुझे बचाने के लिए, और मैं नहीं छोड़ सकता उन्हें। हम स्वान ब्रदर्स हैं। वान वान कहती मैं फादर से कहूंगी तुम्हें बेहोश कर दें और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहती कि बस मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। लिंगडोंग इससे माफी मांगता है। अब ये आगे बढ़ता है और टियान युआनजी, डी युआनजी और एन युआनजी से कहता है मुझे मालूम है कि मेरा स्ट्रेंथ तुम तीनों के सामने एक चींटी के समान है, पर फिर भी अगर तुम मेरे भाई को मारना चाहते हो तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर के जायो हो या कोई भी हो, सबके चेहरे बन जाते हैं। अब सभी को मालूम था कि इस मैटर में यिंग जुआनजी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि युआन गेट का डेमन मार्टिन ट्राइब से एक अलग दुश्मनी है। लिंगडोंग जानता था और टियान युआनजी से कहता है मुझे मालूम था कि तुमको मालूम है कि मेरा इस मार्टिन के साथ एक अच्छा रिलेशन, तो मैं इसे जाने तो नहीं दूंगा। तुम सच में काफी होशियार हो टियान युआनजी। यिंग जुआनजी और ओल्ड घोस्ट कियान एक दूसरे को देख रहे थे कि अब करना क्या है। प्रॉब्लम तो ये पहले से भी बड़ा हो चुका है। अगर देखा जाए इन्होंने जैसा सोचा था कि लोग लिंगडोंग को बचा लेंगे, पर वैसा अब संभव नहीं है, क्योंकि लिंगडोंग मार्टिन को बचाने जाएगा और डेविल टाइगर तो ये मारा ही जाएगा। इधर टियान युआनजी कहता है कि लिंगडोंग, और ये हंसी पे कहता है तुम डाओ सेक्ट के एक बंदे हो, मार्टिन ट्राइब के बीच में तुम्हें नहीं आना चाहिए। इसका एक स्माइल था, पर यह स्माइल नहीं, इसके पीछे एक शैतानी दिमाग छिपा हुआ था। इधर फिर से वान वान कहती कि लिंगडोंग की मदद करिए, पर यिंग जुआनजी भी अब कुछ कर नहीं सकते थे। मैटर इनके हाथ से भी बाहर जा चुका था। ओल्ड घोस्ट कियान भी अब चुप थे। लिंगडोंग वान वान की तरफ देखता है और कहता है शांत रहो तुम। फिलहाल ये वांग वांग को हक करता है और सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं इस मैटर को के बीच में डाओ सेक्ट को लाना नहीं चाहूंगा, तो आज से मैं डाओ सेक्ट से अपने पूरे नाते तोड़ता हूँ, मतलब मैं यहाँ का डिसाइपल नहीं हूँ। और इस दौरान लिंगडोंग इसे इसके शोल्डर पर एक अटैक मारता है और इसे बेहोश कर देता है और जायो जायो से कहता है कि इनका ध्यान रखिएगा। जायो जायो हाँ में सर हिला देती है। अब जैसे ये बोलता है कि मैं डाओ सेक्ट से पूरे अपने नाते तोड़ता हूँ, रेन युआनजी वगैरह स्माइल करते तुम सच में एक बेवकूफ हो। और उसके बाद ये सभी को थैंक्स बोलता है, डाओ सेक्ट के टीचर्स वगैरह को, कि आप लोगों ने मुझे इतना सिखाया, पर अब ये मैटर मेरा है। यिंग जुआनजी कुछ बोलने ही वाले थे, पर ओल्ड घोस्ट कियान इन्हें मना करते हैं। फिलहाल चेन जेन भी इनको रोकने की कोशिश करते हैं लिंगडोंग को, पर ये मानता नहीं है कि मुझे माफ करिए। जायो यान लिंगडोंग काफी तेजी से ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लाइफ एंड डेथ वर्ल्ड में फंसे हुए थे। इन्हें मालूम था अगर इन्हें यहाँ से बच के निकलना है तो पहले ग्रैंडपा मार्टिन को बचाना पड़ेगा। टियान युआनजी स्माइल करता है और कहता है ये बच्चा शायद अपने लिमिट नहीं जानता है। और उधर रेन युआनजी कहता है अच्छा ही तो हुआ, इसने डाओ सेक्ट से अपना नाता तोड़ दिया है, अब मैं इसे मार भी दूं तो डाओ सेक्ट वाले कुछ कर नहीं सकते थे। रेन युआनजी तुरंत ही एक लाइफ एंड डेथ फिंगर का अटैक बनाता है और लिंगडोंग की तरफ भेज देता है। अब ये अटैक काफी तेजी से बढ़ रहा था। इस अटैक को देख करके जाओयान कहता है कि आप मार्टिन को बचाइए, मैं इसे देखता हूँ। जाओयान की आंखें लाल थी और इसके बॉडी पर इस समय कई सारे टैटूज देखे जा सकते थे। ये तुरंत ही अपना ब्लड सैक्रिफाइस यूज करता है और हेवनली डेविल एंसेस्ट्रल सोल को प्रकट करता है। और इसमें आसमान में एक ब्लैक लाइट टाइगर को देखा जा सकता था, जो कि साथ काफी एंशिएंट था। और इस पावरफुल अटैक जो रेन युआनजी ने लॉन्च किया था उससे जाके टकराने लगता है। चारों तरफ एनर्जी रिपल्स फैल रहे थे, पर इस समय इस अटैक के कारण जायोन काफी पीछे जाके गिरता है और इसकी हालत पहले से भी और ज्यादा खस्ती हो जाती है। ब्लड इसके बॉडी पर देखे जा सकते थे। हालांकि इस अटैक से ये इंजर्ड तो हो गया था, पर इसने इस अटैक को ब्लॉक भी कर दिया था। लिंगडोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। रेन युआनजी कहता है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, तुम सच में काबिल हो एक हेवनली डेविल टाइगर कहलाने के। रेन युआनजी जानता था चलो लिंगडोंग एक 8 स्टार निर्वाणा का बंदा है और इसके बॉडी में युआन स्पिरिट की है, पर अगर मैं इसे अपने लाइफ एंड डेथ फोर्स से मार दूं तो इसका कुछ भी नहीं बचने वाला था। लिंगडोंग जानता था ये तुरंत ही अपना लाइट फॉर्मेशन बाहर निकालता इसेंस ब्लड को यूज करता है और ये फॉर्मेशन अब काफी तेजी से रोटेट करने लगा था। और ये तुरंत ही ये जो लाइफ एंड डेथ वर्ल्ड था, क्योंकि इसको लिंगडोंग डायरेक्टली टच नहीं कर सकता था, तो इस फॉर्मेशन से निकलने वाली लाइट से ये इस पर अटैक करता है। पर सभी लोग हैरान थे क्योंकि किसी को लगा नहीं था अगर लिंगडोंग छूता तो ये मारा जाता। पर ये लाइफ एंड डेथ फोर्स का जो ट्रैप था तुरंत ही इस लाइट बीम से टकराते ही अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। रेन युआनजी जो शुरू में मजे ले रहा था कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, मारे जाओगे, इसका भी चेहरा बन जाता है कि ये लड़का क्या चीज है, ये लाइफ एंड डेथ फोर्स को भी इरोड कर पा रहा है। लिंगडोंग फिर से दोबारा इसेंस ब्लड अपना यूज करता, हालांकि इसका चेहरा काफी पीला पड़ चुका था। और इस दौरान ये ग्रैंडपा मार्टिन से कहता है अंदर से इस लाइफ एंड डेथ वर्ल्ड को ब्रेक करो, इधर से बाहर से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लगातार इस फॉर्मेशन पर ये अपने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के रिवर्स रोटेशन से अटैक कर रहा था और अंदर से ग्रैंडपा मार्टिन भी अपने क्लॉज अटैक मारते और फाइनली ये लाइफ एंड डेथ वर्ल्ड कोलैप्स कर जाता है और ग्रैंडपा मार्टिन अपने विंग्स को फड़फड़ाते बाहर आते हैं। तीनों का हाल काफी खराब था, पहली बार शायद इनके साथ ऐसा हुआ था। मार्टिन फिलहाल आगे खड़े रहते और इनके पीछे लिंगडोंग और जायोयान
क्योंकि इनकी हालत ज्यादा खराब थी। ग्रैंडपा मार्टिन कई सारे हैंडसिल्स बनाते और तुरंत ही अपना एंसेस्ट्रल मार्क को इग्नाइट कर देते। एक ऐसा सिंबल था जो ब्लड लाइन से बनाया जाता है। इससे ग्रैंडपा मार्टिन का पावर तुरंत ही काफी तेजी से बढ़ने लगता है। इनके बॉडी के आसपास एक ब्लडी ऑरा थी। ये जो सिंबल्स थे शुरुआत में गायब हो चुके थे और इस ऑरा को फील करके युआनजी ट्रायो भी एक बार को थोड़ा चिंतित हो जाता है। मतलब जैसे पीक में ये रहे होंगे, फिलहाल उस लेवल पर जा चुके थे इस एंसेस्ट्रल मार्क को जला करके। और ये कहते हैं ओल्ड डॉग्स युआन गेट के एक को तो मैं पक्का ही पक्का मारूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। तो युआनजी वगैरह को पता था ये एंसेस्ट्रल मार्क को इग्नाइट करके टॉप लेवल पर पहुंचा। इसका ऑरा ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रह सकता। यिंग जुआनजी थोड़े चिंतित थे, क्या लिंगडोंग वगैरह बच पाएंगे। ग्रैंडपा मार्टिन एक पर्पलिश ब्लैक क्लॉट है जिसमें कि एक मून का लेयर था, डेमन मून। इससे रेन युआनजी ट्रायो की तरफ अटैक करते हैं। ये मून जो था रोटेशन फॉर्म में जा रहा था, इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा था। रेन युआनजी तुरंत ही अपने लाइफ एंड डेथ फोर्स से इस पर अटैक करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे। यहाँ का जो पूरा स्पेस था यानी माउंटेन्स वगैरह, उसमें भी इवन क्रैक्स आने लगे थे। पर इस बार रेन युआनजी का ये अटैक काफी कमजोर पड़ जाता है और ये काफी पीछे जाके गिरता है। इसका चेहरा इस बार बन चुका था। और इवन ग्रैंडपा मार्टिन का ये जो अटैक था क्रिसेंट मून, ये अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसको पीछे ढकेलने के ये अटैक टियान युआनजी और डी युआनजी की तरफ बढ़ता है। टियान युआनजी और डी युआनजी कहते हैं कि लंबा समय हो गया हमें खेले हुए, ठीक है तुम अगर इतने ही ज्यादा खेलने के मूड में तो ठीक है। इधर दूर खड़े किंगजू वगैरह हैरान थी, ये बंदा गजब ही है, ये तीनों सेक्टर मास्टर से अकेले फाइट करने को देख रहा है। और इसके बगल में खड़ी इसकी एल्डर कहती डेमन मार्टिन ट्राइब, बीस्ट वर्ल्ड के ये ओवरलॉर्ड माने जाते हैं, 4 ओवरलॉर्ड में से। अगर ये बंदा सच में अपने स्ट्रेंथ पर होता तो बैटल का अंजाम हम बोल भी नहीं सकते। मतलब कम से कम यहाँ से ये लिंगडोंग वगैरह को लेके भाग तो सकता था, पर इस बार युआन गेट इन्हें छोड़ेंगे नहीं शायद। इधर सूर वो थोड़ा टेंशन में थी कि बिग ब्रदर यहाँ मर नहीं सकते। इधर यिंग जुआनजी वो ओल्ड घुश कियान से पूछते हैं कि मेरे हिसाब से मार्टिन भी इन तीनों को हरा नहीं पाएगा, तो ऐसा कर क्यों रहा है। ब्लू रोब्ड एल्डर यानी ओल्ड घुश कियान जो कि एज में काफी बड़े थे, वो आसपास देखते हैं ग्रैंडपा मार्टिन के एक ब्लैक क्लाउड दिख रहा था और फिर कहते हैं मैं वहां पर एक फ्लक्चुएशन फील कर रहा हूँ। ये इनको फाइट नहीं कर रहा है बल्कि डिले कर रहा है, शायद ये कुछ बना रहा है पीछे से। यिंग जुआनजी कहते हैं क्या, तभी ओल्ड घोष कियान कह रहे हैं एक टेलीपोर्टेशन फ्लक्चुएशन मुझे फील हो रहा है, शायद ये इस अटैक के बाद 1-2 अटैक करके लिंगडोंग वगैरह को लेकर के यहाँ से भागने को देख रहा है। यिंग जुआनजी कहते हैं उम्मीद करूंगा ये कामयाब हो जाए, लिंगडोंग मरना नहीं चाहिए। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन इस अटैक के बाद लिंगडोंग और ज़ाओयान को पीछे खींचते हैं। आसपास से इन्होंने क्लाउड लेयर क्रिएट कर दिया था और यहाँ पर अब एक फ्लक्चुएशन को ये तीनों युआनजीज भी फील कर सकते थे और ये सीधा कहते हैं टेलीपोर्टेशन, तुम भागना चाहते हो। अब ग्रैंडपा मार्टिन इसमें लिंगडोंग वगैरह को समझाते हैं कि मैं ये फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। अब इधर ये तीनों बंदे एक के बाद एक अपने अटैक लॉन्च कर देते। ग्रैंडपा मार्टिन का भी चेहरा उतर चुका था कि 3 अटैक को कैसे ब्लॉक किया जाएगा। फिर से एक बार ज़ाओयान ब्लैक टाइगर में बदलता है, शायद ये अपने लाइफ फोर्स से इस अटैक को ब्लॉक करने को सोच रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन के आसपास एक फॉर्मेशन बन चुका था टेलीपोर्टेशन का, तभी लिंगडोंग बाहर निकल के आता है और ज़ाओयान को एक मुक्के मार के फॉर्मेशन में डाल देता है। अब इस सीन को देख करके चाहे ज़ाओयान हो या ग्रैंडपा मार्टिन, इनकी आंखें लाल हो चुकी थी। इन्हें मालूम था इन तीनों का अटैक को देखकर भी लिंगडोंग सामने आके खड़ा हो जाता है। लिंगडोंग तुरंत एक फर्नेस में अपना इसेंस पावर यूज कर और इसमें से एक अटैक इन तीनों का अटैक की तरफ लॉन्च करता है, पर इसका अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर फिर भी ये जो कॉल्ड्रन था, ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन, ये सामने में खड़ा था और काफी तेजी से रोटेट कर रहा था। इससे आगे इन तीनों का अटैक टकराता है, एक मेटालिक साउंड आती है और ये कॉल्ड्रन का लाइट भी डीम पड़ चुका था और तुरंत ये लिंगडोंग की बॉडी में वापस आ जाता है। अब क्योंकि कॉल्ड्रन इससे कनेक्टेड था तो लिंगडोंग फिर से एक खून की उल्टी करता है। उसका चेहरा और भी ज्यादा उतर चुका था, पर लिंगडोंग के पास इतना टाइम था नहीं। बॉडी इसकी पेन कर रही थी, पर अपने विल पावर के दम पर यह अभी भी खड़ा था और इससे भी रेन युआनजी वगैरह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्हें बस लिंगडोंग को मारना था। हालांकि लिंगडोंग की फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रांग थी, पर इनके अटैक के कारण जो लगातार ये कर रहे थे, लिंगडोंग की बॉडी अब क्रैक करने लगी थी। आंखें इसकी मानो अब बंद होने लगी हूँ। अब ये हेल्पलेस फील कर रहा था। अब ये सोचता क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगा। आंखें बंद होने लगी थी, तभी इसके अंदर जो वो हेवनली ड्रैगन ऑरा थी अपने आप इसे पावर देने लगती है। बॉडी इसकी पूरी तरह से ग्रीन होने लगती है और इसके मेरिडियंस जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहे, टूट रहे थे, ये धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं। अब इस समय लिंगडोंग के बॉडी से एक ड्रैगन रोड बाहर आता है। रेन युआनजी देखता है ये बंदा क्या कर रहा है, कौन सा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है कि अभी तक ये मरा नहीं। कुछ भी हो जाए पर आज इसे हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। अब इन्हें भी हेडेक हो रहा था कि अगर ये बच गया तो इनको मालूम था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब इसका जो लिंगडोंग का ग्रीन हेवन मेटरलाइज ड्रैगन स्किल्स, इसकी वजह से इसकी फिजिकल बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। फिर भी इन लोगों ने लगातार अटैक करके लिंगडोंग के इस ग्रीन ड्रैगन बॉडी को थोड़ी समय में इंजर्ड कर दिया था। दूर से जो बहुत सारे लोग इस बैटल को देख रहे थे वो कहते अगर ये बच्चा मरा नहीं तो युआन गेट इस बार अच्छे से सफर करेगा जब ये बंदा फ्यूचर में वापस आएगा। फिर से एक पावरफुल अटैक लिंगडोंग के इस ग्रीन ड्रैगन बॉडी से टकराती है और इस समय यिंग जुआनजी कहते हैं ग्रेट एल्डर कियान, बस मैं इस एक बार लिंगडोंग की मदद करना चाहता हूँ, आप मेरा थोड़ा साथ दे दीजिए। और वो जो पावर लिंगडोंग से टकराने वाला था उसे तुरंत ही यिंग जुआनजी ब्लॉक कर देते हैं। ये देखकर के रेन युआनजी कहता है यिंग
जुआनजी तुम कर क्या रहे हो? यिंग जुआनजी कहते हैं रेन युआनजी तुम कुछ ज्यादा ही अटैक कर चुके, अब वैसे भी ये बच्चा लगभग अधमरा सा है, अब इसे छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। पर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब रेन युआनजी समझ गया था। ये तुरंत ही टी और युआनजी और डी युआनजी से कहता है कि तुम दोनों इन दोनों को संभालो और मैं जाकर के उस फॉर्मेशन कहीं तोड़ देता हूँ। पर इस समय टी युआनजी क्या करता है, ये तुरंत एक पावरफुल फिस्ट अटैक जो कि 1000 फीट का एक ब्लैक लाइट बीम होगा लिंग डोंग की तरफ मार देता है। ये इस अटैक में लिंग डोंग को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था और इसके पीछे खड़े दोनों साथियों को भी। इधर ग्रैंडपा मार्टिन लगातार इस फॉर्मेशन को बना रहे थे ताकि ये लोग भाग सके, पर इस पावरफुल अटैक को देख करके शायद अभी इन्हें समझ में आ रहा था बचना शायद मुश्किल है। पर जैसे ही ये अटैक इन तीनों से टकराने वाला था और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने वाला था, अचानक से स्पेस में एक क्रैक होता है, वो भी 10,000 फीट का, और इसमें से एक ड्रैगन क्लॉ बाहर आता है और टी युआनजी के अटैक को ये ब्लॉक कर देता है। लिंग डोंग ये अटैक को देखता है और पहचान जाता है ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि ग्रीन ड्रैगन किंग जी थे, यानी कि किंग जी। ग्रैंडपा मार्टिन इन्हें जानते थे क्योंकि ये 100 एम्पायर वॉर के टाइम लिंग डोंग को अपना इनहेरिटेंस दिए थे। बहुत सारे लोग इस समय स्टंड थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में ग्रीन ड्रैगन किंग जी हैं और इनका स्ट्रेंथ कम से कम रिनकार्नेशन लेवल पर होगा। पर यिंग जुआनजी वगैरह फील कर रहे थे और डी युआनजी वगैरह भी कि ये जो भी हैं ये शायद अभी ईस्टर्न जुआन रीजन से काफी बाहर है, तो ये स्पेस फाड़ के बस एक अटैक किए काफी दूर से, और इनका मकसद अभी इन तीनों को हराना नहीं है बल्कि लिंग डोंग को थोड़ा टाइम देना है ताकि ये यहाँ से भाग सके। इधर टी यान युआनजी पूछता है कि आप हैं कौन। अब इनकी बात सुन करके ग्रीन ड्रैगन किंग जी हंसते हैं और कहते हैं तुम 3 ग्रेट सेक्ट मास्टर एक बच्चे को मारना चाहते हो। ये सुन करके ये तीनों कहते हैं आप कोई भी हो पर आज इस बच्चे को कोई बचा नहीं सकता। इन्हें भी पता था ये जो भी है काफी दूर है, पर इसे मालूम था कि शायद ये तीनों मिलकर भी इन्हें हरा नहीं सकते थे। पर हालांकि यहाँ पर इनका बस एक ट्रेस ऑफ पावर आया था तो इससे इन्हें कोई खतरा नहीं था। अब इस ड्रैगन क्लॉ पर ये तीनों अटैक करने लगते हैं और इनके अटैक से ये क्लॉ इस समय ट्रम्बल करने लगा था। किंग जी अपना ड्रैगन क्लॉ अटैक इन पर कर रहे थे पर टियान युआनजी इस समय बच करके लिंग डोंग वगैरह की तरफ बढ़ता है। अब जब ये ग्रीन ड्रैगन देखते हैं कि टियान युआनजी इन तीनों की तरफ बढ़ रहा है तो ये तुरंत ही अपने क्लॉ से इस पर अटैक करते हैं, पर फिर भी टियान युआनजी इसे इग्नोर मारते हैं। ये जो फॉर्मेशन था उस पर एक पावरफुल अटैक दे मारता है। हालांकि इस अटैक के कारण ग्रीन ड्रैगन का जब अटैक इस पर पड़ता है तो ये काफी दूर जाके गिरता है, पर इसके चेहरे पर एक खुशी थी कि मैंने इस फॉर्मेशन को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। अगर ये लोग अंदर गए भी तो शायद फॉर्मेशन के कारण खुद ही मारे जाएंगे। मार्टिन का भी चेहरा इस समय अगली हो चुका था और ये लिंग डोंग से पूछते करना क्या है। लिंग डोंग कहता है फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखो, पर मार्टिन कहते हैं टेलीपोर्टेशन जो फॉर्मेशन है वो अनस्टेबल हो चुका है, क्या पता हम कहां पर जाएंगे और क्या पता हम बच भी पाएंगे कि नहीं। पर फिर भी लिंग डोंग के कहने पर ये तीनों अंदर कूद ही जाते हैं। बहुत सारे लोग इन तीनों को गायब होते हुए देख रहे थे, पर जाते जाते लिंग डोंग कह जाता है ओल्ड डॉग्स ऑफ युआन गेट, याद रखना मैं लिंग डोंग इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा और हम तीनों भाई जिस लिमिट तक पुश किए गए एक दिन हम तीनों आएंगे और जिस दिन आएंगे उस दिन तुम्हारा युआन गेट बर्बाद हो जाएगा। ये बात सभी के कानों तक पहुंचती है। टियान युआनजी हो या डी युआनजी या रेन युआनजी, इनके चेहरे पर भी अब थोड़ा सा टेंशन तो था ही। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ।